Hello, good morning student. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I Nisha Thakur need to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's open your chapter number 2. वन व्यवस्था. वन व्यवस्था क्या होती है हमने चैप्टर में पढ़ना है आज. अब तक हम जान गए हैं कि भावों अथवा विचारों की अव्यवस्थित का साधन भाषा है. अब अव्यवस्थित व्यक्ति के लिए भाषा के 2 रूप उपयोग किए जाते हैं. वे हैं मौखिक और लिखित भाषा रूप. पता है ना बच्चा, भाषा के कितने रूप हैं? 2, मौखिक और लिखित भाषा रूप. पर उच्चारित तथा लिखित दोनों प्रकारों की ध्वनियों के लिए कुछ निश्चित ध्वनियाँ चिन्ह बना लिए गए हैं. ठीक है, उच्चारित तथा लिखित दोनों के लिए क्या कुछ ध्वनियाँ बनाए गए हैं. वो जो ध्वनियों के चिन्ह हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. ये वर्ण ही हैं जिनके उचित संयोजन द्वारा शब्द तथा वाक्यों की रचना करते हुए भाषा के लिखित रूप को प्रकट किया जाता है. अंत वर्ण भाषा की मूल ध्वनियाँ हैं. जैसे हाथी तालाब में नहा रहा है. इस वाक्य में अनेक शब्द हैं. प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ हैं. हाथी शब्द में ध्वनियाँ हैं ह हलन. अब ह के पैर में जो ऊ की मात्रा आती है उसको हलन कहते हैं. जमा आ को बड़े आ की मात्रा जमा थ हलन जमा ई. अब देखो इसको हमने हाथी शब्द की ध्वनियाँ कैसे बनी? ऐसे, जिसको हम वन विच्छेद भी कहते हैं. आगे तालाब शब्द की ध्वनियाँ कैसे बनी? त हलन जमा आ जमा ल जमा आ जमा ब हलन जमा अ. अब देखो ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इनके और अखंड नहीं हो सकते. ये वर्ण है. अब देखो बच्चे, अब ये चीज़ है. ठीक है, ये हमारे शब्द है. शब्द से हमने क्या बनाया? ठीक है, हमने शब्द से वर्ण बनाए. इसको हम वर्ण वाला वर्ण विच्छेद करते हैं, वो है. ठीक है ये. अब इससे ज़्यादा अगर हम इस शब्द के टुकड़े करने चाहते हैं तो वो हो सकते हैं? नहीं हो सकते. तो ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ण. ठीक है, भाषा की सबसे छोटी स्वीकृत ध्वनियों का उच्चारित तथा लिखित रूप वर्ण कहलाता है. ठीक है, आगे है वर्णमाला. वर्णमाला क्या होती है? वर्ण के कुटुम्बकम और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं. मानव देवनागरी हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 2 प्रकार के वर्ण सम्मिलित हैं. कितने प्रकार के? 2 प्रकार के वर्णमाला. एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन. स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? आगे पढ़ते हैं. स्वर वो होते हैं जिन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुख में बिना रुके बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं. स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं. हिंदी में 11 स्वर हैं. अब सभी को पता है हिंदी में 11 स्वर हैं. देखो अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ. ठीक है, ये हो गए 11 स्वर. अब आप सोच रहे होंगे जो अंग है अह है, अंग है, वो क्यों नहीं साथ में है? क्योंकि वो स्वर और व्यंजन दोनों में आते हैं, इसलिए वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ. ठीक है, ये इसलिए यही 11 स्वर हैं हमारे. ठीक है, उनको हम अयोगव्य कहते हैं. ठीक है, जो अंग और अंग है वो क्या है? अयोगव्य है. इसलिए दोनों चीज़ों में आते हैं ना स्वर व्यंजन में, फिर उनको अलग से नाम दिया गया है अयोगव्य. ठीक है, इसलिए हमने उनको यहाँ पर एलैबोरेट नहीं किया. तो ये 11 स्वर ही हैं हमारे. ठीक है, उसके बाद है
स्वर और उनकी मात्राएं। स्वरों को निश्चित चिन्हों की मात्रा कहा जाता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं होता। अब जो स्वरों का है वो चिन्हों की मात्रा कहा जाता है, ठीक है। जो व्यंजन है, व्यंजनों का जो है स्वरों के बिना नहीं होता। जब व्यंजन होते हैं उनका स्वर के बिना उच्चारण नहीं होता, मतलब कि जो व्यंजन है उनको हम स्वर के बिना नहीं बोल सकते। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो व्यंजन है उनके साथ कौन सी मात्राओं का प्रयोग होता है? स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वर तथा उनकी मात्राएं इस प्रकार है, ठीक है। अब देखो स्वर उसकी देखो अ की जो मात्राएं हैं नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही है आगे विशेष अ, बड़े अ की मात्रा आपको पता है ये सभी को, ये वाली निशान है। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ऋषि की, ए की, बड़ी ए की, छोटा ओ, बड़ा ओ, ठीक है। उसके बाद है विशेष। विशेष क्या है? अस्वर व्यंजन में ही मिला रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, जैसे क हलन जमा अ, ठीक है। अब अस्वर के व्यंजन में ही मिला रहता है, जो अस्वर है वो हमेशा व्यंजन में ही मिला रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जो मैं आपको बता सकती हूँ, सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ, अ की कोई मात्रा नहीं होती, बस ये याद रखना है आपने, ठीक है स्टूडेंट। आगे है स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फलुत स्वर, ठीक है। फर्स्ट है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं। कितने हैं? 4। अ, ई, उ, ऋषि, ये कौन से हैं? ह्रस्व स्वर हैं। जिसको समय में बहुत कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिसमें अब कुछ अ, ई, उ, ऋषि, अब इनको बोलते समय देखो हमें 2 मिनट भी नहीं लगे, ठीक है। ऐसे है, ये 4 स्वर हैं जिनको बिल्कुल समय नहीं लगता, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हसर से लगभग दुगना समय लगता है। अब देखो इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता, इससे दुगना समय जो लगता है उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर है 7। कितने हैं? वो 7। अब ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। जो है आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है। ये कौन से हुए? 7 दीर्घ स्वर, ठीक है। फलु स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के तिगुना तथा अथवा 3 इकाई के बराबर समय लगे। देखो अब इसमें देखो पहले ह्रस्व स्वर में बिल्कुल समय नहीं लगता, दीर्घ में उसमें दुगना लगता था। अब फलु स्वर में क्या होता है? 3 इकाई के बराबर समय लगता है, इन्हें फलु स्वर कहते हैं। मतलब कि तिगुना समय लगता है, उसको कहते हैं फलु स्वर। फलु स्वर दीर्घ स्वरों के बोलने में अधिक समय लगाकर बनाए जा सकते हैं। इनका प्रयोग दूर से पुकारने में होता है, जैसे ओम, ठीक है। अब हम जब भी साउंड निकालते हैं ओम को, तो उसकी साउंड हम कितनी ओम, जैसे इस साउंड को बोल के देखना है तो कितना टाइम लगता है ना, दुगना लगता है। जब हम बोलते हैं एकदम से तो नहीं बोलते ना, तो इसमें सुर होता है तो ध्वनियाँ बोली जाती है ना, तो वो क्या हुआ? फलु स्वर। आगे है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलकर मुख से रुककर बाहर आती है। देखो कंठ क्या होता है? जो हमारे गले के अंदर है। मुंह ओपन, आपको सभी को पता होगा, हमारे मुंह, और जब हम माउथ को ओपन करेंगे तो वहाँ पे गले के ऊपर जो लगा होता है, ऊपर है जो मासा होता है, उसको हवा कंठ से निकलकर मुख से, उसको कंठ कहते हैं। जब जिन शब्दों का उच्चारण कंठ से निकलकर मुख से रुककर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आगे है व्यंजन के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? स्वर के कितने भेद हैं? 3, ठीक है। वैसे व्यंजन के कितने भेद हैं? 3। पर अब आपने ये याद रखने हैं, फ
फर्स्ट 3 जो स्वर के हैं वो लग 3 हैं, उनके नाम याद करने हैं, और जो व्यंजन के 3 भेद हैं उनके लग, जैसे स्वर स्पर्श व्यंजन, अत्यत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चे, आज का आपका ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, जो आपका पेंडिंग रह गया मैं नेक्स्ट आपकी एवी असाइनमेंट में आपको रिपीट करूँगी। ठीक है, ओके नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।